ठीक है, तो इसी से स्टार्ट कर लेंगे। भले ही अनमोल भाई ने अपने रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों स्टार्ट कर दी। नहीं, ये भाई एकदम फ्लो में चले गए थे तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो लाइट प्रॉपर है, लाइट प्रॉपर है। प्रॉपर है, प्रॉपर है, हाँ, लाइट प्रॉपर। बढ़िया है। यस। तो सबका वेलकम है तीसरे एपिसोड पे चर्चा के। आई होप आप सब ने दोनों एपिसोड देखे होंगे, मेरे को मालूम है देखे ही होंगे। ठीक है, आप हमको बहुत पसंद करते हैं, हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपका नमस्ते है। अरे यार, कोरोना के समय बहुत ख़राब समय चल एक रहा है बारी अभी, इसलिए इस कोरोना से सिर्फ हम आपको बचा सकते हैं ऐसी ऐसी बातें करके। तो कृपया करके तीसरा एपिसोड ज़रूर सुनिए। हमारे साथ हैं आज आकाश। आकाश मेरे कॉलेज का एक बैचमेट है। और बस अपने बारे में बता आकाश। ओके, सो लेट्स कीप इट अ बिट सीक्रेटिव। मैं अपने बारे में एक एलियास बना के बताता हूँ सबको। आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड आई स्टडी इन NLSIU। और दिस इज राइट नाउ वी आर ऑन चर्चा। इट इज द number one trending podcast on YouTube as of now. We are recording the third episode, and so let's dive into it. this this secret was not just about you, it was about everything in world. आ, तो भाई ये तेरा सीक्रेट काम नहीं किया कि तूने सेकंड लाइन ही में बोल दिया कि तू एनालिस्ट से है, और सबको मालूम है कि मैं एनालिस्ट से नहीं हूँ। तो you know, Okay, so jokes apart, me and Anmol, we are from RMLNLU, and Vanita, she's from VIPS, and basically we are law students, and we'll just पहले हम disclaimer दे देते हैं, जो भी हम बात करेंगे, we do not endorse any of that, and it's just talks. That's it. कल ही जेल से छूट के आए हैं, Precisely. बंदूक बंदूक दिखा दी Yeah, कि मेरठ में। being law students, it's yeah, it's very preemptive of us to give a disclaimer in the very first bit, ताकि बाद में we don't face any consequences. मेरे को बचपन में लगता था लाइक ऐसा क्या ही होता होगा, but then I have seen incidents where people face trouble. So और जितने भी हम स्टोरी यूज करेंगे, most of them will be hypothetical, and वो सब रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, who knows. So we'll हम start. दोनों तो समझ जाएंगे किस पे बेस्ड है वो, रियल है क्या हाइपोथेटिकल क्या। तो यार मेरे ना मन में ना आज अपन ने जो टॉपिक सोचा था वो बेसिकली यही था कि बचपन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो एक बच्चे का पर्सनालिटी शेप करती हैं जब वो अडल्ट बनता है, जब वो बड़ा होता है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे तूने बोला कि जैसे तू अभी जेल से छूट के आया है कल, तो मैं वही सोच रहा था कि स्कूल में बड़ी बुलिंग होती है ना। तो ये बुलिंग के खिलाफ अपने देश में कोई लॉज हैं, या मतलब क्या लगता है होने चाहिए? Disclaimer part 2, we are just law Bullying. students of first year. We haven't graduated. अगर हम कुछ गलत बोल दे तो अभी हमने अपने Another कॉलेज का disclaimer. मुंह तक नहीं देखा है। Yeah, I was हम going to give सिर्फ the second disclaimer regarding that as well. हम कॉलेज कहीं भी नहीं है. घर से पढ़ रहे हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस सब जानते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। तो आप हमारी जेन्युइनिटी पे एकदम शक ना करें। चलो पता ही है हाँ, जिसको भी आकाश बोलना प्लीज है। कंटिन्यू। Okay. Okay, so like you were saying, like, are there any laws regarding bullying? I don't think that I've ever heard of an anti-bullying law, but we do know about anti-ragging law. But ragging और bullying थोड़े बहुत different हो जाते हैं. For example, no one heard मतलब peers की we get ragged in school, and basically जब हम बात कर रहे थे, it was at the time of school, क्योंकि even at the time of college we have a more kind of sensibility in our minds, like what is right, of basically what's right and wrong. But in school, they are the formative years where we inculcate the our habits, inculcate our knowledge regarding what's right and wrong. And for the kids who are just age 12 and 13, it's kind of a blurry line for them to tread on, like the thing that I'm doing right now, is it right, is it wrong, is it just fun. But we kind of tell onto the other side of it, like there's the bully who probably doesn't know what he's doing is either right or wrong, but the other side is the victim who is getting the kid getting bullied. He obviously knows what's happening is wrong. So
for the mostly for the kids who get bullied, do you think they go on and in later stages of their life when they do get the opportunity to bully someone else, do you think they bully the other people then? भाई पहले तो प्लीज थोड़ा धीरे बोल, मेरे को कुछ समझ नहीं आया तूने क्या बोला। तूने मैं क्या बोला, मेरे को तूने आखिर का ध्यान से समझ सुना नहीं ही आया। नहीं। मैंने आखिर का सुना, मतलब तो आखिर का नहीं समझ आया। तूने जो सवाल पूछा ना वो उतना पार्ट समझ नहीं आया। हाँ, हाँ, वो फिर अच्छा से जो रिपीट सवाल कर पूछा दे। वो नहीं समझ आया। हाँ। ओके, तो मैं बेसिकली ये कह रहा था लाइक हमने दोनों साइड्स डिस्कस करी थी, लाइक हम्म there are हम्म। bullies and then there are kids who get bullied. So my question is just regarding the kids who get bullied. Do you think that the kids who get bullied during their school time, when हाँ। they go on into colleges and then when they get an opportunity to bully someone else, do you think they take that opportunity to bully more people, or do they know better by that time? They themselves be getting bullied in the past. यार मेरे को ऐसा लगता है कि जब बड़े हो जाते हैं एज में, तो यूजुअली Hmm. मैच्योरिटी आ जाती है एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, मतलब जैसे कॉलेज गए तो थोड़ा बहुत Hmm. समझ में आ जाता है कि बुलिंग गलत Hmm. है। लेकिन ना जो बंदा बचपन में बहुत Hmm. ज़्यादा बुली होता है, जिसको मतलब वो फ्रस्ट्रेशन रहता है, वो कुछ Hmm. सटल तरीके में बुली करने की कोशिश करता है, लाइक कॉन्वर्सेशन में इंटरप्ट करना, या मतलब ऐसे बहुत सटल तरीके से, नॉट लाइक फिजिकली एकदम मार देता है या गाली बक देता है, उस टाइप में बुली करता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े Hmm. बहुत ट्रेड्स रहते हैं शायद, Hmm. मेरे हिसाब से। मेरा मानना है। व्हाट डू यू मतलब थिंक इट्स वंदिता? नॉट वेरी, मतलब नॉट वेरी ऑब्वियसली, हाँ यू से। हाँ। ओके, तो सबसे पहले मैं अनमोल के क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ, ठीक है, जो तूने सबसे पहले पूछा था, विच वाज कि बुली लॉ। कैसे bully लो, नहीं उसके भी पहले कि हाउ डू थिंक कि बच्चे का कैसे मेंटल डेवलपमेंट टाइप का कुछ बोला था ना, कि ग्रोथ कैसा है। हम्म। हम्म। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होते हैं पेरेंट्स। हाँ। जब देखना, अपन ने ना कुछ चीजें जब एज अ किड, व्हेन वी वर स्मॉल, ऑब्वियसली एवरीवन इज स्मॉल एज अ किड, तो uh, तो अपन अपन को कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, पर अपन देख देख के सीख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अनुसरण से सीखना, देख देख के। हाँ। मतलब अगर अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कि खाना खाने के बाद जो प्लेट होती है, अगर मेरे पापा ने उठा के रखी है तो मैंने भी वही चीज सीखी है। अगर मेरे पापा अगर मेरे पापा ने मतलब ऐसा कुछ किया है कि वो गाड़ी स्लोप के, these are my experiences, गाड़ी जो स्लोप होती है, गाड़ी पहले उतर के स्लोप पे उतर के नहीं चढ़ाते, वो स्लोप पे गाड़ी पे चढ़े चढ़े चढ़ाते हैं और फिर अंदर ले आते। तो मैंने भी कुछ चीजें उनसे देख के सीखी है। कुछ गंदी आदतें भी है, कुछ अच्छी आदतें भी है। ऑब्वियसली गंदी आदतें अभी मैं बताऊंगी, कुछ ज्यादा ही गंदी है। तो यू नो एक एक ग्रोथ वाला जो एज होता है ना, हाँ। बच्चे भी और थोड़े बड़े भी, यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स सबसे पहले। और दूसरा चीज जो मैं आकाश का सपोर्ट करना चाहूंगी, जब उसने कहा था कि वो जो बच्चा बुली हो रहा होता है या जो कर रहा होता है, शायद उसको एज किड समझ में भी नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। उसको तो मुझे लगता है किक मिल रही होगी या मस्ती कर रहा होगा, हाँ। उसको इम्पैक्ट नहीं पता होता है कि मैं जिसको बुली कर रहा हूँ उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं दोनों ही फेज से गुजरी हूँ, मैं बुली हुई भी हूँ और मैंने बुली किया भी है। तो जब मैं बुली करती थी तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये किस फेज से जा रहा होगा, पर जब मैं बुली हुई तब मुझे समझ में आया कि इसको तो लग रहा है कि ये मजे कर रहा है, पर अंदर ही अंदर इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी, मतलब सेल्फ वर्थ के लिए और सब चीजों के। यार पता है मेरे को क्या लगता है, एक बहुत मन में इंटरेस्टिंग सवाल आया कि तूने बोला कि किक मिलती है। डू यू थिंक कि सिर्फ किक मिलती है, या कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल डैमेज रहता है कि हमको अपने आप को पावरफुल बताना है, क्योंकि बचपन में पावर की कमी थी या सप्रेस करके रखते थे। तो मैं, क्योंकि बचपन में सप्रेस हुआ था, तो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए दूसरों को सप्रेस करूँगा। डू यू थिंक कि सिर्फ किक मिलती है, या ऐसे ही होता है साइकोलॉजिकल कारणों से? आकाश, एनी टेक ऑन दिस?
I think I think it's both. Like for example, हमने example लिया था the kids who in their childhood lost a protective figure in their life, like from where they derive protection. In many cases, it is the father, right? Like जिन हम्म बच्चों के father की death हो जाती है और हमने like ये काफी common चीज है. Like even with Anmol, when we were discussing, we were giving examples of bullies that we had in our school. Not particularly the ones who bullied us, basically, but द बुलीज जो सबको ही बुली करते हैं, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना किसी की फ्रस्ट्रेशन रहती है. सो होता क्या है, आई इट इज माय गेस दे ट्राई टू ओवर compensate their lack of protection that they feel at their homes or maybe in their lives in general, because since there is a lack of a protective figure in their life, so they automatically they turn to the hostile route. Like what is the best way that you can eliminate a danger before it even arises, right? You can already subjugate the other people in your class. Like मैं अपनी क्लास में 3-4 लोग हैं and I have to मतलब feel safe here. So what is the most obvious way that I would go about it? If I have all of the requisites already back at home, is I'll act normal, and in case a conflict arises, that is the only way when I that is the only situation where I'll turn hostile. But in the case when in general मेरी life में there's a dearth of protection and the feeling of being protected, then what I'll do in class is basically I'll put other people down so that I get a sense of protection and a sense of fulfillment, as in like I'm already safe here, there's no one here who can harm. And रही बात वो वाली kick वाली, like that's a very interesting thing, because I have kind of tiptoed on the lines of pulling someone else. Like for example, it's very common, like अगर किसी बच्चे की कोई minor disability होती है, like not in terms of a full-fledged disability, like the person is not like deaf or something, but from for most common example, people who stutter, right? We tend to make fun of them many a times, like even in class, if there are a kid who stutters constantly, we make fun of them. For them they can't even change anything about it. But when you're in a situation when you are making fun of someone and other people find it funny, so you kind of feel कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया, that is why the other people are हम्म laughing with me as well. So you kind of get the reinforcement that gets multiplied, because तुमने किया, तुम्हें हंसी आई, तुम्हारे साथ और 4 लोगों को हंसी आई. Now it's now you're standing in a situation where you have to outweigh, you see a balance, like fulfillment ज़्यादा हो रही है या फिर उस बंदे को hurt ज़्यादा हो रहा है. And many a times the person even won't acknowledge, who is being bullied, by the way, he won't even acknowledge, he or she won't acknowledge that हाँ कि मेरे को hurt हुआ, up until to the point where it gets too much and they lash out at you or something like that, or they some lash out, some cry, depends on the person. But for the time being, the person is being getting bullied and you don't even realize that you are bullying someone. And on the other hand, you are getting reinforcement by many other people in the class who are laughing along the way you're making fun of that person. So I think in that sense, the person who is bullying the kid, he remains in dark, he remains in confusion about what he's doing is either right or wrong, and at the same time he's also getting that kick. So I think it works both ways. हम्म I agree with you. And कुछ the कहना question चाहेंगे Anmol बंदे को? asked, हाँ, हाँ मैं एक वो इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ. हम्म So when I was in class 3, so there was one boy who came to our class. He was new admission. दूसरे स्टेट से आया था या क्या, उसके पापा पुलिस में थे. तो वो उसकी दोस्ती बनी नहीं अब इतनी अच्छी इतनी जल्दी. तो अब कोई नया आया है तो अब उसको ना बच्चे टीज करने लगे, स्पेशली द बॉयज ऑफ आवर क्लास. तो अब जो बाकी बच्चे थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉइंग एंड स्टार्टेड टीजिंग हिम. और उसको एक बार बंदर काट लिया सर पे, which must have been very painful for him. बंदर But कहाँ काट लिया, स्कूल में? सर पे, घर में. अच्छा फिर ठीक, मुझे लगा स्कूल पे काटता तो केस वेस हो जाता थोड़ा. किस पे? तो उस स्कूल वालों पे. अच्छा अच्छा Don't say हाँ बंदर पे. नहीं, अनमोल कह भी सकता है उसको, हाँ यकीन है मुझे. तो उसको अब फिर उस बात पे चिढ़ाने लगा कि तेरे को बंदर काट लिया, अब तू बंदर है, तू भी बंदर है, उस टाइप कुछ. और उसको मार मार के भागते थे, विच इज अ वेरी बैड काइंड ऑफ बुलिंग.
आई अंडरस्टूड आफ्टर आई फेस्ड इट, मतलब मार मार के भागना, टकली मार के। तो एक वो पीरियड होता है ना आफ्टर आफ्टर यू रीच प्यूबर्टी, स्पेशली मेल्स में, कि वो दे बर्स्ट ओपन, मतलब उनकी हाइट बढ़ जाएगी, उनके यू नो कैसे बल्कि शरीर हो जाएगा थोड़ा। एनर्जी तो बढ़ पहले जाती तो वो है। बहुत, हाँ मतलब उसके हाँ। फिगर में बहुत चेंज आ गया। तो पहले तो वो हम्म बहुत छोटा सा था, दुबला पतला, हम्म पर जैसे ही मतलब 6th 7th क्रॉस किया हमने, तो यार वो तो बहुत बड़ा हंक टाइप का हो गया। हम्म अब उस बीच उस दौरान मेरी थोड़ी उससे दोस्ती भी कम हो गई। फिर अभी लास्ट लास्ट के कुछ 2 3 सालों में मेरी उससे दोस्ती बहुत अच्छी हुई। तो मैंने उससे एक दिन ऐसे ही पूछा कि हम लोग तेरे को ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो कहता है कि मैंने अपने आप को समझाया कि इससे पहले कोई तुम्हें डराए या नीचे दबाए, तुम उसको नीचे दबा दो। तो व्हाट यूज्ड टू डू, उसने दोस्ती कर ली कुछ ऐसे गुंडे टाइप के लड़कों के साथ हमारी क्लास के। एंड जब वो उनके साथ गया तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा मॉरल बूस्ट हुआ होगा और सेल्फ वर्थ थोड़ी बढ़ी होगी। उसके बाद से उसने 2 4 लोगों को धमकी दी, और उसके बाद फिर उसका सब सेटल हो गया, उससे कोई कुछ नहीं बोलता। तो वही हम लोग जब पुरानी बात याद कर रहे थे, तब उसने मुझे इस चीज एकदम बताई अपना एग्जाम्पल, और फिर जैसे ही अनमोल ने क्वेश्चन पूछा तो उसका दिमाग में आया ख्याल मुझे कि पीपल डू दिस, कि इससे पहले तुम्हें कोई ऐसे बुली करे, तुम उसको बुली करके या तुम उसको थोड़ा धमका के पीछे कर, एंड दिस वर्क्स, एंड दिस वर्क्स। या श्योर इट वर्क्स राइट। लाइक ये चीज बहुत कॉमन होती है इन द केस ऑफ स्कूल का जो सोशल स्ट्रेटा होता है। इन these cases people tend to become part of more groups, like they seek participation in groups so that they feel to be a part of something, and that inculcates the more feeling of feeling more protected. You're amongst more friends than foes. Yeah, so that surely works. भाई मेरे को ना, मैंने 2 पॉइंट नोट डाउन किए जब तू बोल रहा था ना, ये कि लैक ऑफ सिक्योरिटी या लेट मी प्रोटेक्शन रहता है ऑल्सो। बचपन में, कि बचपन में Mhm. फादर फिगर रहते नहीं हैं, ठीक है, तो वो Mhm. सप्रेस करते हैं ताकि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। तो भाई मेरा सवाल था कि दूसरों को दबाने से उनको सिक्योरिटी कैसे मिलती है? क्या ये मतलब तू उस साइकिल में, मतलब See, उस सेंस में बोल रहा है कि थ्रेट है ही नहीं, मैं थ्रेट को पहले एलिमिनेट कर दे रहा हूँ उठने के पहले, तो मैंने थ्रेट एलिमिनेट कर दी yeah, इसलिए अब मैं सिक्योर हो गया, ये बोलना चाह रहा था तू? exactly that. See, uh, threats होते कौन है? For example, threats usually arise out of other people, right? हम्म So in a sense, every person that you see in your surroundings is a potential threat. For example, it's my first day in the class. I step into the class. I maybe I get a hostile vibe. Maybe I get a very friendly vibe. But in my view, सब लोग unknown है. मैं किसी को नहीं जानता. So kind of they're both potential friends and they're potential threats. So हम्म if I'm more inclined towards making friends, feeling more secure in that way, if I'm more fulfilled at my home, if I'm more fulfilled in my head, I don't have that need to eliminate hostility in the very first place. I'm already feeling protected. I'll probably be more inclined to make friends out of those potential threats and friends both. But in the case, like if I'm feeling more inclined towards my first agenda on my list is to first eliminate threats and then look for more friends. Like so in that case all of them are already potential threats. So hota kya hai, as the time passes we some of them we find we वो लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, but on the other hand some of them, और ये it's a very common phenomena. Usually the people who get bullied are usually either they are physically weaker or they are mentally more weaker. Like I don't know how मतलब तुम लोग दोनों का इस चीज में एक्सपीरियंस कैसा रहा है. I have seen kids with huge frames, like बहुत ज़्यादा bulky frame, not as in fat but very healthy muscular frames. They too get bullied in classes. I do not know how that happens. Like uh, around 6th and 7th, there used to be a very short and very skinny kid in our class, and he used to hurl abuses like anything. और वो इतना bully करता था लोगों को. I've never seen anything like that. I don't know where that comes from. So have you also seen any bullies of those kinds? Like मेरे को हम्म like it's an open question to both of you. Like what does a bully look like? हाँ अनमोल। हाँ तो पता, तू बोलना चाहेगी कि मैं बोलूँ? मैंने है अच्छा ना। मेरा एक ही लाइन था, मेरे हाँ यहाँ ना
जो बुली करता था, मतलब इतना बुली नहीं किया जब बड़े हो गए थे, और जो बुली करते थे, जितने थे, तीनों के तीनों बहुत मोटे थे और बहुत लंबे थे, और तीनों के तीनों लड़के थे और एक लड़की थी। तो तू वो तो नहीं लड़की थी इसलिए बुली करती थी बिकॉज शी वॉज नहीं, बिकॉज शी वॉज पॉलिटिकली बैक्ड, क्योंकि उसके, अच्छा मैं बोलूंगी तो सब समझ जाएंगे, बट उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। घर में कोई, हाँ। हाँ उसके घर का कोई मेंबर हमारे स्कूल के किसी ट्रस्ट से ना रिलेटेड था। तो वो मतलब शी यूज्ड टू फील कि मैं तो रानी हूँ। तो हाँ वो बहुत बुली करती थी, और बाकी तीन लड़के थे और बहुत मोटे और बहुत लंबे थे। ब्रो, पता है मेरे को लगता है कि बुली का ना एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक रहता है, स्ट्रॉन्ग आदत रहती है कि वो इमोशनली सामने वाले को डर पैदा करवा देता है। फिर भले वो फिजिकली वीक हो खुद बुली, लेकिन अगर वो इमोशनली सामने वाले को डरा पा रहा है तो वो सामने वाला डरेगा उससे, वो बुली हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे कि तूने बोला कि जो बंदे लोग फिजिकली स्ट्रांग होते भी थे, मतलब जो अपीयर होते थे, वो उनको भी बुली किया जाता था। वो क्यों किया जाता था कि फिजिकली तो भाई मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मन बहुत आसानी से डर जाता है, ठीक है। मैं फिजिकली बॉडी वॉडी तो बना लिया, लेकिन अगर सामने वाला बोले कि चल मिल, तूने बॉडी बना ली ना, देखते हैं तेरे को आ, तो उसमें डर आ जाएगा और शिट 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 फटने लगेगा। और सामने वाला कितना भी छोटा हो, पता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज कि वो फिजिकल फाइट के लिए इनविटेशन नहीं दे रहा कि आ मेरे को मार, मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। अगर वो भी बोले इन दैट केस, तो भाई वो इमोशनली चैलेंज कर रहा है उसको कि आ मेरे को मार या मैं तेरे को मारूंगा, भले मारे ना वो। तो जो इमोशनली थ्रेटन कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, सामने वाला डर भी रहा है उसके इमोशनल थ्रेट से या साइकोलॉजिकल थ्रेट बोल रहे, वो सक्सेसफुल बुली बन जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि यार देख, फिजिकली स्ट्रांग हूँ मैं, ठीक है, इट इवन चल, अगर मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ और मैं अगर बुली हुआ, ठीक है, सामने वाला मेरी बॉडी देख के भी अगर डर रहा है, तो उसके मन में चल रहा है ना, इमोशनली चल रहा है ना कि भाई इसकी बॉडी स्ट्रांग है, तो अब ये मेरे को मार देगा। ये भी तो इमोशनल है, ये भी तो साइकोलॉजिकल है। तो मेरे को लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है कि इमोशनली टॉर्चर कर सकूँ। और अगर फिजिकली मारते भी कि चल मैंने तेरे को थप्पड़ मार दिया, सही में मार दिया, ठीक है, तो बंदा साइकोलॉजिकली डरेगा ना अगली बार कि ये थप्पड़ मारेगा, तो वो मेंटल डर उसको सताएगा। उसको ये नहीं लगेगा कि अभी इतनी जोर के हाथ दुखा था, उसको ये लगेगा कि अभी इसने मार दिया था मेरे को, तो अगली बार से मैं लाइक इससे बच के रहूँगा। ये मेरे को लगता है। मतलब ज्यादा डर किससे लगता है, लाइक फॉर द पर्सन हु इज गेटिंग बुलिड, डर इस बात से लग रहा है कि सामने वाला थप्पड़ मार देगा, द एंटिसिपेशन ऑफ द थप्पड़ और द थप्पड़ इटसेल्फ और द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट, लाइक मेरे को थप्पड़ लगा और सबने देख लिया कि मेरे को थप्पड़ लगा, बट इज द मोस्ट, यू नो, सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है फॉर अ पर्सन हु गेट्स बुलीड? मेरे हिसाब से मेरे एंटिसिपेशन और आफ्टर स्लैप, द स्लैप इटसेल्फ मेरे ख्याल से नहीं लगता एंड द मुझे। स्लैप एंड doesn't matters, क्योंकि I have never been in a situation like किसी ने मेरे को सबके सामने थप्पड़ मार दिया, और like I have even not even gotten bullied in my school time, but I have seen people get bullied. And एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस करी है ना, there used to be a group of friends in our 12th 11th 12th grade. So उनमें से एक बच्चा होता था, they all were friends amongst each other, but एक बच्चे को they used to regularly bully, like कपड़े फाड़ देना, कभी टॉयलेट में बंद कर दिया, कभी कुछ कर दिया, उसकी जेब फाड़ दी, उसके पैंट के हुक्स खींच दी, उसकी पिटाई कर रहे हैं, एंड at the end of the day उन्हें साथ खेलना सब करना है, but actually he is being getting bullied. But the reason is that guy who gets bullied, he is not very socially accepted among other friend groups. So उसके पास एक ही friend group है, and the only reason that he stays there is क्योंकि और लोग नहीं है उसके पास basically. But even in that friend group जो चीजें होती हैं उसके साथ that are मतलब I'm surely no a person in his right mind would accept that kind of behavior being getting done to himself or herself. So uh, if I अगर हम rationally देखें, so no one would remain in such a friendship, but why is that when in the practical reality जब हो रहा होता है तो people choose to be a part of such groups still even after being getting bullied so much? Why is that? ओके, आई वुड लाइक टू आंसर दिस। जैसे मैंने जैसे मैंने कहा था कि जो पहले एग्जांपल दिया ना, उसमें क्या होता है, जैसे आकाश ने पूछा कि व्हाई इज ही चूजिंग टू बी इन दैट ग्रुप इफ ही इज बीइंग बुलीड। तो पता है, अगर मैंने ऐसे बहुत सारी चीज देखी कि भाई जैसे 5 लड़कों का ग्रुप है,
एंड द फिफ्थ पर्सन इज गेटिंग बुलीड, तो वो पता है वो 4 लोगों से क्या कहेगा, भाई आपस आपस में मेरी जितनी मजे लेना हो ले लो, किसी के सामने मत लेना, क्योंकि किसी के सामने ना तुम लोग मेरे को अपने ग्रुप का ही दिखाना, कि मेरी एक वो छवि बनी रहे, एक वो पर्सनालिटी बनी रहे कि अच्छा ये माचो वाले लड़के जो है इनके ग्रुप का है, मतलब ही इज ऑल्सो समवन हु वी शुड फियर। तो मैंने ऐसा देखा है, मे बी दिस कैन बी अ रीजन कि भाई आपस में ले लो पर मजे, पर किसी के सामने आओ तो मतलब एक्सेप्ट मी कि मैं तुम लोगों में से ही एक, ताकि मेरे पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि मुझे और कोई बुली ना कर सके तुम 4 के अलावा। ह्यूमन नेचर ठीक का है, ये देख और लो। एक क्वेश्चन, अच्छा हाँ, बोल बोल बोल, सॉरी, बोल बोल। हाँ लिख लेती हूँ। और हाँ बेसिकली एक मैं अपनी बुली की स्टोरी सुनाती हूँ, जो आकाश ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज वर्स्ट कि आफ्टर इफेक्ट या दैट स्लैप। तो मैं 5th क्लास में थी एंड आई वाज क्लास मॉनिटर, तो नाम लिखते हैं ना जो बच्चे बात करते अगर टीचर क्लास में नहीं है तो, और फिर मैम को बता दो तो उनको मार पड़ती थी। अच्छा, वर यू फ्रॉम कोएड स्कूल और बॉयज स्कूल? I was from Kuwait. ओके, तो ये काम गाइस, देख लेते हैं। दोनों कुवैत के थे। खैर बोलो बोलो, ओके, मजाक कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने 2 ऐसे लड़कों का नाम लिख दिया था जो कि उस टाइम काफी ज्यादा बुली वाले लड़के थे, तो मैंने लिख दिया। अब वो लोग ने ना, अब उनको डांट पड़ी मैम से, अब उन लोगों ने मुझे आके धमकी दी ब्रेक में कि तुझे मारेंगे। अब मैं पूरे मतलब मैं क्या करूं, मैं यहाँ जाके छुप रही हूँ, वहां जाके छुप रही हूँ, लोगों के बीच में रह रही हूँ, मतलब वो 5-6 लड़कियों के बीच में बैठ रही हूँ कि मुझे कुछ मारे ना। फिर ना लास्ट पीरियड जब था ना, मैं आई एक बंदे के पास, दोनों में से एक के पास जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसको कहा देख सॉरी मुझसे गलती हो गई, तू मेरे को छुट्टी में ना वहां मिलना, और तू मेरे को जितना मारना हो मार लेना, पर किसी के सामने मत लेना। एंड इट डिड हैपन कि वो आया, मैं अकेले थी वहां पे, ही स्लैप्ड मी एक अच्छे से, बहुत जोर से, और फिर वो बोला चल ठीक है इतने में चले जा सकते, क्योंकि छुट्टी में ना उसका भी खेलने का रहता था, तो वो चला गया। दैट वाज द लास्ट टाइम आई वाज पुशिंग। उसके बाद फिर मैंने, हाँ प्रायोरिटीज, मैंने भी दिमाग लगाया कि छुट्टी में इसलिए इसको भागने की जल्दी रहेगी, ज्यादा नहीं मारेगा। हाँ, एंड सैड थिंग भी ये सब मैं अपने घर पे नहीं बता सकती, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता। ध्यान नहीं देता इसलिए नहीं बताती मेरा थी या? थोड़ा काफी डिफरेंट रहता था, लाइक हाँ बोल बोल। बोल मैं ये बोल बोल रहा बोल। था कि इसने ये बोला कि मैं घर पे नहीं बता सकती थी क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता था। पता है मेरे केस में ना, मैं अपने घर में इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि ध्यान तो देते थे, बट इट वुड इनवाइट इवन मोर ट्रबल द नेक्स्ट डे। मेरे पेरेंट्स के आने के बाद जिस दिन आए, अगले दिन पता चला कि इसने मम्मी पापा को बुलाया, तो मेरे केस में मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हरकत थी है मेरे केस में, इसलिए मैं नहीं बता पाता था। पता है लाइक सारे, बच्चे ये ऐसी चीजें बोलते थे कि लाइक यू कांट हैंडल योरसेल्फ, लाइक अपने मैटर्स तुम खुद नहीं संभाल सकते, बच्चे ऐसी बातें कहते हैं like, सारी चीजें हैं। पता है मैं ये जो चीज मैं इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि समवेयर आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरे को खुद हैंडल करना चाहिए। हाँ, सेकंड पॉइंट वाज आई ट्राइड टू टेल, हम्म, बट वो ऐसे कि चलो ठीक है देख लेंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा, मतलब इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस मिली मुझे। तो फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर चौथी बार से मैंने भी होप छोड़ दी। तीसरी बात ये थी कि अगेन एज यू सेड कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। और फिर क्लास में ना मजाक बनती है, उसके पापा आए थे, पता हम्म, है खुद के उसमें दम नहीं है, फिर मैं अकेले में दम नहीं है क्या, मम्मी पापा को ले आती है हम्म, ये। और तब ये नहीं होता था कि 5th क्लास में ना हम्म, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कम था कि लड़की है कि लड़का है, वो तो कोई भी है मारेंगे उसको। लेकिन ये थोड़ा बड़े हुए थे तो नहीं, थोड़ा लड़कियों के साथ लेने से आजा। तो ढाई तब तो मिनट पता ही नहीं बच्चे था हैं। डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो काफी सारी चीजें या थी।